Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to another video of my channel. So today's video is going to be very important because MDCAT is just around the corner and you guys are left with a few weeks. इस टाइम 70 to 80% स्टूडेंट्स अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर चुके होंगे और आप लोग आई एम श्योर आप लोग MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर साथ साथ रिवीजन कर रहे हो अपने सारे पुराने टॉपिक्स की। लेकिन द थिंग इज़ अगर आप लोग अपने एकेडमी टेस्ट जो है सॉल्व कर रहे हो लेकिन ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप लोग चीज़ें भूल जाते हो। लाइक आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है, इतना ज़्यादा याद किया है, इतनी चीज़ों को समझा है, लेकिन एंड पे आप लोगों को चीज़ें नहीं याद रहती। सो आई विल टेल यू द फ्यू रीजंस बिहाइंड दिस। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या ऐसा हो रहा है तो trust me, this video is for you. Before starting our video, I will recommend you all to close your eyes for a while. अपनी आंखों को क्लोज करें, ठीक है, और आप लोग अपने माइंड में ना सिर्फ एक पिक्चर बनाएं, सिर्फ उस माइंड में ना उस चीज़ को लाएं कि जिसमें आप लोगों ने वाइट कोट पहना हुआ है, स्ट्रेच अराउंड योर नेक एंड हाउ फिनोमिनल इट वुड बी। लाइक कितना वो खूबसूरत लगेगा वो टाइम जो है ना, जब आप अपने आप को उस वाइट कोट में फील करो और आप लोगों को तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि कितना आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, और वो चीज़ जो है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर फर्दर टाइम चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का ये है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तैयारी की हुई है, आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट्स ने दो दो तीन तीन भी बुक्स जो है ना वो एक सब्जेक्ट की ख़त्म की हुई हैं, PTB की भी, फेडरल की भी, सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों की अगर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की सही नहीं हो रही, आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशंस के, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, इट मीन्स कि आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स में ख़राबी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने के लिए आप लोगों ने, मैंने पिछली भी अपनी वीडियोज़ में उसके बारे में ज़िक्र किया है कि आप लोग एनिमेटेड वीडियोज़ देखो बिफोर स्टार्टिंग योर टॉपिक और एनी चैप्टर यू वांट टू स्टडी। तो इससे ये होता है कि आप लोगों की जो आप लोगों ने चीज़ पढ़नी है ना, एटलीस्ट वो आप लोगों को उससे गो थ्रू हो जाती है और एक इमेज आप लोगों के माइंड में बन जाता है कि हम लोगों ने क्या चीज़ जो है ना वो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है और हमने उसको किस तरीके से पढ़ना है और उसको आगे लेके चलना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है MCQs की, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स कि आप लोगों ने टॉपिक वाइज जो आप लोग साथ साथ टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है MCQs की। ये नहीं करना कि आप लोगों ने एंड पे, क्योंकि वो पाइल अप हो जाते हैं सारे MCQs, फिर एंड पे होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी ये करते हुए देखा है कि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि जब स्टार्टिंग में आप लोग एकेडमी के साथ साथ टेस्ट वगैरह भी दे रहे हो, लेकिन आप लोग अगर टॉपिक वाइज अपने MCQs नहीं सॉल्व करते तो ये होता है कि अब आप लोग जो एंड पे जब टाइम बचता है ना तो उसमें हम लोग ईजी वाले सारे MCQs कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और जो डिफ़िकल्ट वाले रह जाते हैं ना उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार इस ये तो मुश्किल है, इतने ये तो आएँगे ही नहीं। और जिस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे होते हैं ना वही चीज़, उसी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो पेपर में बन के MCQ आ जाता है और वो फिर स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो रहा होता। सो बेटर इट इज़ कि आप लोग पहले से ही साथ-साथ प्रैक्टिस करो, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो अपने आप लोग कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो और ताकि इन टाइम आप लोगों को वो चीज़ आ जाए। और सेकंड थिंग इज़ मॉक टेस्ट को आप लोग एटलीस्ट अपने जो टॉपिक्स वगैरह है ना पेपर की तैयारी से पहले मॉक टेस्ट को साथ-साथ देखते रहो, गो थ्रू करते रहो, ताकि उससे ना आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को या इस टॉपिक में से किस तरह के MCQs पूछे जा रहे हैं। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो है अपने टॉपिक को उसके उसी अंदाज़ से पढ़ोगे, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रिविज़न जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को अगर बताती हूँ, मैंने 5 अपने स्टूडेंट्स लिए थे, ठीक है? मतलब मेरे 1-2 मेरी अपनी फ्रेंड्स थी और कुछ मेरे जूनियर्स थे। तो मैंने उनसे पूछा था, एक मतलब कुछ स्टूडेंट्स के 190 प्लस मार्क्स थे, किसी के 180 प्लस मार्क्स थे और किसी के 170 प्लस मार्क्स थे। अब मैंने उन लोगों से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ पूछी थी कि वो किस तरीके से अपने MD-कैट में अपनी जो थी वो तैयारी करते थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने जिन स्टूडेंट से पूछा था ना, जो जिनका 190 स्कोर
190 प्लस स्कोर था, उन सब की 3 to 4 रिविजन्स उन्होंने कहा था कि हम लोग 3 से 4 बार रिविज़न तो पक्की करते थे एमडी कैट से पहले। तो इधर से मुझे आइडिया हो गया कि रिविज़न जो है ना वो कितनी ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको चीज़ वो आपके माइंड में आ जाती है, आप लोग समझ भी आ जाती है, लेकिन जब आप रिवाइज़ नहीं करते ना तो वो एट द एंड आपके माइंड से निकल जाती है। तो रिविज़न आप लोगों ने साथ-साथ करती जानी है और उसके साथ है सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। मीन्स कि अगर आप लोगों का इन केस आप लोगों का एमडी कैट अक्सर होता है ना कि 10 डेज़ 20 डेज़ आप लोगों का डिले भी हो जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भई अब हम लोगों ने जब नेक्स्ट डेट आएगी तो हम लोग तब से तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये टाइम इतना आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, एक लिमिट मिल गई कि आप इसमें अपने वीक पॉइंट्स को सब कुछ कवर कर सकते हो। तो आप लोगों ने इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इवन जो आप लोग करते जा रहे हो ना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते जा रहे हो उसमें भी कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि थोड़े बहुत किए भई अब तो हम एंड पे करेंगे। अब ये मैंने ना एक इतनी खूबसूरत डेफ़िनिशन जो एग्ज़ैक्ट डेफ़िनिशन मैंने देखी थी कंसिस्टेंसी की तो मैंने इसके साथ ऐड कर दी। It is a superpower that turns average into extraordinary. It is the foundation of success and the key to unlocking your potential. अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि की टू अनलॉकिंग योर सक्सेस और समथिंग एल्स, बिकॉज आप लोगों का पोटेंशियल हर आप सब में है। आप सब कर सकते हो और इतना अच्छा कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि हमारा जो पोटेंशियल है ना वो कहीं अंदर ही रह जाता है। जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जब हम लोग कंसिस्टेंट होते नहीं है, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप लोग एक चीज़ पे कायम रहते हो ना तो आप लोग का पोटेंशियल ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग वो चीज़ें निकलती हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब आप लोगों का एक मोराल हाई हो जाता है और आप लोगों का एक एनर्जी बढ़ जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा अपडेट रखना है अकॉर्डिंग टू द यूएचएस ऑफिशियल वेबसाइट। जो आप लोगों की अपडेट्स आती हैं तो उसमें ये होगा कि आप लोगों ने यूएचएस का जो ऑफिशियल पेज है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखना है। र्यूमर्स वगैरह पे फोकस नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इसमें एक तो ये चीज़ है कि अगर लेट्स सपोज़ कि कोई फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है? आपके ग्रुप में वो शेयर हुआ है, आपके किसी सर ने, किसी आपके स्टूडेंट किसी भी कोलीग वगैरह ने आप लोगों के साथ वो शेयर किया है कि स्पेशली आपके जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वही करते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल है वो बहुत मुश्किल से या टाइम कम है और इतने टाइम कम में हम कैसे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो वो कोई शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, कोई शॉर्ट फार्मूला बता देते हैं कि आप लोगों ने साथ-साथ उनको भी प्रैक्टिस करते रहना है। इसके साथ-साथ आप लोगों की वोकैब्युलरी होती है, तो वोकैब में कुछ डिफरेंट वर्ड्स ऐड हो जाते हैं या फिर कोई पास्ट पेपर्स में कोई डिफ़िकल्ट एमसीक्यू आया था, तो आपके टीचर ने उससे रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए, तो आप लोगों ने साथ-साथ उनको भी देखते रहना है, ठीक है? और इसके अलावा अक्सर ये होता है कि पीएमसी जो या फिर जो यूएचएस वगैरह ये लोग अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स भी ले आते हैं, तो आप लोगों ने उन टॉपिक्स को फ़ोकस करना है जो कि आपके सिलेबस में हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है ना वो बेस्ट हो सकती है। एंड आई नो दिस फेज़ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस फेज़ से गुज़री हुई हूँ। इसमें बहुत से मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है अक्सर स्टूडेंट्स को कि मतलब एक सबसे मेन जो उनके दिल में खौफ होता है ना वो यही होता है कि यार मतलब होगा या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ जो मैंने की थी लास्ट 15 डेज़ एटलीस्ट। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। मैंने यही सोच के पढ़ा था कि मेरा तो एडमिशन कन्फर्म होगा। मैंने यही सोच के पढ़ा और मैंने बाकी सारी चीज़ों को ना निकाल दिया अपने माइंड से, और इससे ये हुआ कि मेरा फ़ोकस और बढ़ गया। मतलब मैं मज़ीद डिटरमिन्ड हो गई। मुझे मतलब एक चीज़ का ना ये हो गया कि यार आगे फ़ेल या पास वो सब अब आगे की बातें हैं। मैंने अपना जो अपनी एफ़र्ट है ना वो मैंने फुल देनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आगे पीछे की जो चीज़ें हैं ना वो आपको नहीं आती माइंड में। वक़्त बातें हो गई हैं तो अब आप लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह दोबारा से अपनी बुक्स ओपन करें और अपनी अच्छी-अच्छी तैयारी को कंटिन्यू करें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।